क्या ज्यादा बेहतर लगा सलमान भाई, पहले बल्लेबाजी 12 पे 24 बनाना या दूसरी इनिंग में गेंदबाजी 2 ओवर में सिर्फ 14 रन देना? एज अ प्लेयर आपको ज्यादा मजा किस में आया? मेरे को गेंदबाजी करने में ज़्यादा मज़ा आया और फील्डिंग में जब मेरी टीम को रन्स रोकने के लिए कि मेरी ज़रूरत थी उस वक्त मैंने पूरा 100% दिया मेरी टीम को। क्या बात है, जब तब टीम को रन्स रुकाने की जरूरत थी मैंने पूरा 100% दिया। एक ओवर में सिर्फ 3 रन आया, दूसरे ओवर में एक आध बाउंड्री आ गई, लेकिन उसके बावजूद 2 ओवर में 14 रन का स्पेल, और वो भी इस तरह 10x बॉल में बेहतरीन ओवर है। कितनी खुशी है जब किसी एक मजबूत टीम को उनके होम ग्राउंड पर मात दें, और आपकी टीम बहुत अच्छा खेले, किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए जो आपकी टीम ने परफॉर्मेंस किया है। टीम के लिए क्या कहेंगे, मुडाना 11 के लिए? मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने उनको मेरा 100% दिया। आगे की नेक्स्ट मैच में भी मैं ऐसा परफॉर्मेंस करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सलमान, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशरफ भाई। सो दोस्तों, ये थे हमारे मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के लिए। चलते हैं आपको लाइव मैच की तरफ। अगला मुकाबला जो कि लीग का आखिरी मैच है, माइक्रोफोन पर आएंगे साथी कमेंटेटर राहित। थैंक यू अरमान सर। आइए अमरपुरा के 12th मैन कॉम्बॉक्स से संपर्क करें। अमरपुरा 12th मैन। आज के दिन का तीसरा मुकाबला नेद्रा बनाम अमरपुरा। बेहतरीन शॉट खेला है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। आप रिप्ले में देख सकते हैं, शॉट को देखते ही रह जाएंगे आप। देखो देखो और देखते ही रहो। रिवर्स का अटेम्प्ट और उसमें कामयाब हुए। गेंद 6 रनों के लिए जाती हुई फैंस का स्वागत किया इस सिक्सर ने। बल्लेबाज जैद और मोहम्मद सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाज आमिर पहली ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए गए हैं। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ, नेद्रा टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और नेद्रा ये टीम पहली बार एमसीएल का 11th एडिशन में पार्ट लेते हुए नजर आई है, हिस्सा लेते हुए नजर आई है। तो अमरपुरा का ये दूसरा साल है। अमरपुरा पिछले साल भी इस प्रतियोगिता में एमसीएल का हिस्सा रही है, तो अपना दूसरा साल 11th एडिशन में खेलते हुए नजर आते हुए, और नेद्रा पहली बार अपना दमखम दिखाते हुए, जिस तरह से बल्लेबाज जैद ने शुरुआत की सिक्सर के साथ। आमिर की अगली गेंद, फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद है, क्रॉस बैट के साथ स्क्वायर ड्राइव किया है, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन बाहर। 4, इस 4 के बाद रन बने हैं 10 रन। 10 यहां से हो चुके हैं। पहली ओवर का खेल चल रहा है, और पहली ओवर के खेल में नेद्रा ने अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। 3 गेंदें हो चुके हैं। यहां से आने वाली अगली गेंद, फिर एक बार रिवर्स का अटेम्प्ट, लेकिन इस बार गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। यहां से ये गेंद डॉट बॉल आती हुई। 4 गेंदों का खेल हो चुका है, और 4 गेंदों के खेल के बाद रन बने हैं केवल 10। केवल नहीं कह सकते, एक सिक्सर एक बाउंड्री आई है। फिर एक बार किनारा लगा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं विकेट कीपर को भाग्य का सहारा नहीं मिला, यानी फिर एक बार ये डॉट बॉल आएगी। ये पहली ओवर का खेल चलता हुआ, पहली ओवर की 5 गेंदें हो चुके हैं, जिसमें से 3 गेंदें डॉट आई है, एक पे सिक्सर आया, एक पे बाउंड्री आई है। 10 रन खर्च कर चुके गेंदबाज आमिर। अब इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद होगी आमिर की। अमरपुरा पहले फील्डिंग करते हुए नजर आती हुई। ऑन साइड में खेला है, खिलाड़ी मिड विकेट में तैनात थे, लेकिन उनके ऊपर से डीप मिड विकेट में गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 14।
नेदरा टीम पहली ओवर में अच्छी शुरुआत होती हुई नजर आती हुई। फिरोजपुरा में ये मदीना क्रिकेट लीग, मदीना मास्टर क्रिकेट लीग सीजन 11 चलता हुआ फिरोजपुरा की सरजमी पर एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। MCL के टाइटल स्पॉन्सर DB रियलिटी, द नेक्स्ट लेवल, सलीम बालवा सर, और उन्होंने अपनी मौजूदगी भी यहाँ पर दिखाए हैं और क्रिकेट से काफ़ी प्यार करते हैं और ऐसे क्रिकेट से प्यार होना चाहिए, अपनी कौम से प्यार होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। और उन्होंने जो बुनियाद रखी, हर साल उनका जो भरोसा रहा, वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अपनी कौम को सपोर्ट करना, अपनी कौम को एक साथ लेकर आना, ये अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। आसिफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले की दूसरी ओवर का खेल लेकर। नेदरा टीम रोनल इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स ये टीम के स्पॉन्सर है और ओनर अरकम वाहिद नेदरिया। तो दूसरी तरफ अगर अमरपुरा की बात की जाए तो अमरपुरा ये टीम को पिछले साल फेयर प्ले अवार्ड से भी नवाजा गया था और वही टीम मैदान के भीतर खेलती हुई काफ़ी शांत संयमी क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ इनके माध्यम से। इनके जो ओनर हम इस गेंद के बाद बताएंगे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से स्ट्रेट बैट के साथ ऑफ ड्राइव किया है, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया है दौड़कर। इस एक के साथ रन संख्या 15 रन यहाँ से हो चुके हैं। अमरपुरा भारत इंश्योरेंस ये टीम के स्पॉन्सर है और अब्दुल्ला बादरपुरा ये टीम के ओनर है। फुल टॉस है, एक समय ऐसा लगा कि फुल टॉस आया है, फुल वसूल करेंगे, लेकिन वैसा संपर्क हुआ नहीं कि उस गेंद का लाभ उठा पाए। गेंदे हुए 2, पहली गेंद पे सिंगल के बाद दूसरी गेंद आती हुई डॉट बॉल। अब यहां से 4 गेंदों का खेल बचा है पावर प्ले का। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ आसिफ की अगली गेंद। इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, अवे फ्रॉम द बॉडी, फुटवर्क का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया है बल्लेबाज ने। पंद्रह रन। फुल टॉस है, इस बार नहीं, इस बार 2 खिलाड़ियों के बीच में से जिस तरह से दूध में से मक्खी निकालते हैं, सुई में से धागा निकालते हैं, उसी तरह से 2 खिलाड़ियों के बीच में से इस गेंद को निकाला है बल्लेबाज जैद ने। इस बाउंड्री के बाद आप रिप्ले में देख सकते हैं 1 बाउंस, और आउटफील्ड इतनी तेज है ना कि खिलाड़ी अगर तैनात भी होना और बाउंस उनके आगे हो बॉल तो उनके सर के ऊपर से ही जाता है। अगली गेंद आसिफ की 5वीं गेंद। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस समय एक्स्ट्रा कवर में खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव देखने के लिए मिलता हुआ। एक मुंबई में मरीन ड्राइव है, एक पटना में मरीन ड्राइव है और एक फिरोजपुरा में ये जैद का कवर ड्राइव है। बहुत खूबसूरती के साथ खेला है। बाउंड्री आई है एक्स्ट्रा कवर में, इस बाउंड्री के साथ रन बने 23, यानी इस ओवर में 2 बाउंड्री 1 सिंगल। अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद 23 अब तक बन चुके हैं। आसिफ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फुल टॉस। देखिए लंबे कद के खिलाड़ी माजिद तैनात है और माजिद लाला, वो पिछले साल हमने जब देखा कि लंबे कद का खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग हुई है। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 24, 24 रन यहां से बन चुके हैं। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। कर एक तरफ जैद है तो दूसरी तरफ मोहम्मद है और जैद मोहम्मद टीम नेदरा की ओर से पहली बार ही अपना दमखम दिखाते हुए आज फिरोजपुरा की सरजमी पर इस मैदान पर। राइट हम ओवर द विकेट से गुड लेन पे ये गेंद टप्पा पड़कर हल्का सा उछाल लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई पहली गेंद तीसरी ओवर की डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, तीसरे मुकाबले में ये तीसरी ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। फुल टॉस है, अच्छा शॉट खेला है, खिलाड़ी तैनात है। देखिए 2 हाथ पहले किए, उसके बाद फिर 1 हाथ से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो 1 हाथ को भी लगकर गेंद
सिक्सर आया है। इस सिक्सर के बाद रन संख्या देखिए, एक हाथ से दो हाथ से रोक सकते थे इस गेंद को, उनके हाथ पे गेंद लग के गई है जिस तरह से उनके हाथ के इशारे बताते हुए। यह है सिक्सर। इस सिक्सर के बाद रन बने हैं 30। आमिर की अगली गेंद, वाह, इनसाइड आउट। इससे बेहतर और शॉट क्या हो सकता है। खड़े खड़े शॉट खेले बड़े बड़े नाम जैद, और जैद के बल्ले से ये सिक्सर आता हुआ। इस सिक्सर के बाद रन बने हैं 36। देखिए आप एक्शन रिप्ले में बस इस शॉट को निहारते रहिए। इनसाइड आउट का ये शॉट, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है, ये क्रिकेट में लिखा हुआ शॉट है और वही शॉट खेला है बल्लेबाज जैद ने। बेहतरीन स्ट्रोक, बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर। एक जीवनदान के बाद ये सिक्सर आता हुआ। इस सिक्सर के बाद रन बने हैं 36 बन चुके हैं। आमिर गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आते हुए। आमिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और महंगे साबित हुए हैं। जैद अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच ये छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और तेज तरार विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। डॉट बॉल आई है, यानी 4 गेंदें हो चुके। 4 गेंदों में 2 डॉट है तो 2 6 है। अब आने वाले 2 गेंद अभी यहां से आना बाकी है। तीसरी ओवर की 2 गेंदें अभी भी यहां से आना बाकी। इस बीच हेलीकॉप्टर शॉट खेला, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है, डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ रन संख्या 37, सही 30 रन बन चुके हैं। 37। और देखिए मोहम्मद को ज्यादा मौका दिया नहीं है जैद ने, अकेले जैद ही बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। मोहम्मद आए स्ट्राइक पर, सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की पटकी जरूर थी, खड़े खड़े खेलना चाहते थे अवे फ्रॉम द बॉडी। ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अब यहां से 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 37, 37 रन यहां से बन चुके हैं। अब आमिर की अगर बात की जाए तो जब पहला ओवर लेकर आए थे तो उन्होंने 14 रन खर्च किए थे। फिर उसके बाद आसिफ आए, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर उन्होंने 10 रन खर्च किए। और उसके बाद फिर आमिर अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए और उसमें उन्होंने 13 रन खर्च किए। 27 अपने स्पेल में खर्च किए आमिर ने। दैट मींस कि बहुत महंगे साबित हुए हैं अमरपुरा टीम के ओर से आमिर। अब चौथी ओवर आसिफ लेकर आए। देखिए गेंदबाजी अमरपुरा टीम के जो कैप्टन है ना, वो कारी महबूब, गेंदबाजी 4 गेंदबाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आमिर पहली ओवर लेकर आए, दूसरी आसिफ लेकर आए, फिर आमिर आए और अब फिर आसिफ आए हैं। यानी पहले 4 ओवर पहले 2 गेंदबाजों से ही करा रहे हैं। कैप्टन कारी महबूब अमरपुरा ये टीम के भारत इंश्योरेंस ओनर और स्पॉन्सर है। ओवर पिच गेंद है, फिर एक बार खड़े खड़े शॉट को खेला है बल्लेबाज जैद ने। ये अकेला लड़ा है, ये साउथ इंडियन हीरो जैसा लग रहा है। ये कितने भी विलन सामने आए, अकेला खेलूंगा, अकेला मारूंगा। ये पुष्पा नाम। कितना 43 रन। इस बीच आसिफ, जैद फुल टॉस है, फिर एक बार ऑफ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है। ये फंबल हो रहे हैं। जब देखिए आप जब अपनी इनिंग की शुरुआत करते हैं, चाहे बल्लेबाजी कर रहे हो चाहे गेंदबाजी कर रहे हो, कि शुरुआती वक्त में थोड़ा कुछ गलत हो ना तो फिर पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो लो हो जाता है, और अगर कुछ अच्छा होना तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, 7वें आसमान पे चले जाता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ रन संख्या 45 पर पहुंचती हुई। अब रोहित शर्मा 45 नंबर जर्सी, मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने वाले काफी यहां पर हो गए। 9 नंबर जर्सी चाहते थे लेकिन 9 नंबर मिला नहीं तो 45 जर्सी पहनकर खेलते हैं। फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया है मोहम्मद ने। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे जब तक के जाते फील्ड करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जैद के पास स्ट्राइक रहेगा। इस एक के साथ रन संख्या 46, 46 रन बन चुके हैं।
अब इस ओवर की 3 गेंदें हो चुके हैं, 46 यहां से बन चुके हैं। जैद सामना करेंगे आसिफ की गेंदबाजी को। ओ हो क्या बल्लेबाजी हो रही है आज फिरोजपुरा के मैदान पर। जब पहली बार नेद्रा टीम उतरी है तो नेद्रा एक अलग अंदाज में उतरी है, यह अंदाज ही अलग है। और जैद जब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, क्या छाए हैं, क्या बल्लेबाजी करके दिखाए हैं। और इस शॉट का रील मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे आएगा आएगा आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे नहीं, जैद का ये शॉट सोशल मीडिया पे आएगा। सिक्सर 52। इस बीच किनारा लगाए बल्ले का, थर्ड मैन पे खिलाड़ी एक के बाद दूसरा बैकअप करते हुए गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए दूसरा भी पूरा कर लिया है। इस 2 के बाद रन संख्या 54, 54 यहां से बन चुके हैं। रन 54 यहां से बन चुके हैं। अब आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी है। 54 यहां से बन चुके हैं। जैद आखिरी गेंद सामना करेंगे इस ओवर की, आखिरी गेंद है। अब जो अंपायर है उत्सव पटेल सर और संजय पटेल सर ऑन फील्ड अंपायर, और साथ ही साथ जो तीसरे अंपायर है पीयूष प्रजापति सर हमारे साथ में जुड़े हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, मिड ऑफ से गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ पे माजिद लाला तैनात है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। ड्रिंक ब्रेक, अब ड्रिंक्स ब्रेक है और 4 ओवर की खेल ने किए 55 रन बन चुके हैं। अब तीसरी ओवर मतलब तीसरे गेंदबाज आएगी गेंदबाजी करने के लिए। 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर 4 गेंदबाज अनिवार्य है, जिसमें कारी महबूब, ये टीम अमरपुरा के कैप्टन है अमरपुरा टीम के, और वही गेंदबाजी करने के लिए आए 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर। राइट आर्म राउंड द विकेट, वाह हेलीकॉप्टर शॉट खेला है। ये मैदान में जो आसमान पे हेलीकॉप्टर उड़ता है वो जमीन में आज फिरोजपुरा गांव में हेलीकॉप्टर शॉट उड़ रहा है। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जैद आज जो साथी बल्लेबाज आए उनको मौका ही नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से लगभग मोहम्मद के बल्ले से केवल 2 ही रन है और बाकी के जो सारे रन हैं वो जैद के बल्ले से आए हैं और रन बने हैं 59। इस बीच फिर एक बार ऊंची गई है गेंद, ऊंची गई है, कैच का मौका। देख क्या हो रहा है, ये ढूंढो रे ढूंढो साजना हो रहा है। अब आसान सा कैच है, कैच को लिया जा सकता था, खिलाड़ी तैनात भी थे और ऐसी गलतियां आप बीच मैदान पर नहीं कर सकते। देखिए बाउंड्री है, खिलाड़ी वहां तक पहुंच गए थे। एक कैचेस विन मैचेस, क्रिकेट के खेल में कैच है ना, एक सेट बल्लेबाज को आप वापस भेज सकते हो और गेंदबाज अपने तरफ से करे तो करे क्या,
उन्होंने गेंद की, मौका बना, और मौका जितने छोटा शब्द है उतने ही समय के लिए आता है। कारी महबूब, ओ हो, अर्धशतक तो यहां से जैद का हो चुका है। इलाका किसी का भी हो, धमाका नेद्रा टीम का होगा और बल्लेबाज जैद का होगा। क्या बल्लेबाजी की है। मैं अकेला जा रहा था जाने बेमंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। अर्धशतक तो लगा चुके हैं जिस तरह से बल्लेबाजी की है। टीम का स्कोर है 69 यहां से बन चुके हैं। जैद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, केवल 2 ही रन मोहम्मद के, बाकी के सारे रन बल्लेबाज जैद के। फिर एक बार, अब बल्लेबाज जो ओवर पिच गेंद अच्छे खेल रहे हैं उसी तरह से गेंदबाज गेंदबाजी भी कर रहे हैं, गेंद के पीछे भाग रहे हैं। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाए, 2 रन दौड़कर पूरे भी कर लिए हैं। इस 2 के साथ रन बने हैं 71 यहां से बन चुके हैं। इस ओवर की गेंदें हुई है 4 गेंदें हो चुकी हैं। आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। 71 रन पर पहुंचती हुई टीम नेद्रा, जो पहली बार ही खेलने के लिए आई है एमसीएल का सीजन 11। इस बीच फिर एक बार, भाई क्या बल्लेबाजी हो रही है आज। बीच मैदान पर मचा है जोर, लगाया है जोर, मचा है शोर, और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है 6 रनों के लिए। जैद जैद जैद, यू ब्यूटी, रिमेंबर द नेम। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 77। इस बीच फिर एक बार ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया जाएगा कारी महबूब गेंदबाजी करते हुए। ओवर की हुई समाप्ति। 5 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 78। देखिए जैद 65 पर बल्लेबाजी, पांच ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 5 ओवर के खेल के बाद 75 पर बल्लेबाजी कर रहे, क्या शतक पूरा कर पाएंगे? अभी तक हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जिस बल्लेबाज ने लगाया है वो जैद है। 75, 25 रन दूर है अपने शतक से। ऑन साइड में खेला है। ओ, और कैसी गलती कर सकते हैं? लच्छा मारियो, लच्छा मारियो, खड़ा, कैच छूट गया है। और कितने मौके बनेंगे, कितने मौके मिलेंगे और कैसे मौके मिलेंगे? चाय में डूबा हुआ बिस्किट। भारत में 2 प्रकार के बिस्किट है, एक पार्ले जी और दूसरा मारी। पार्ले जी कप के अंदर जाता है, बाहर आता नहीं, और मारी कप के अंदर जाता नहीं। और यहां पर कैच पकड़ी जा नहीं रही है। अमरपुरा निराश करते हुए खेबे को। अगली गेंद। इस बीच फिर एक बार बैकफुट स्क्वायर लेग, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। लाम 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 लाम, खूपच लाम, षटकार। अभी तक 11 सीजन में इतना इंडिविजुअल स्कोर इस बीच ऑन साइड में खेला है। डीप से खिलाड़ी जाएंगे वाइडिश लॉन्ग ऑन से। 1 रन पूरा कर लिया जाएगा। इस एक के बाद रन बने हैं 89 यहां से बन चुके हैं। 86 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नेदरिया जैद।
क्या बल्लेबाजी हुई है। देखिए 30 गेंदों में 86, और मोहम्मद जो सलामी के बल्लेबाज है केवल 3 ही गेंदों का सामना किया है। ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम। सबसे ज्यादा दुखी हो सकते हैं। इस बीच इन्होंने भी ट्राई किया है। फाइन लेग पे लंबे कद के खिलाड़ी है। अब स्ट्राइक जाएगा बल्लेबाज जैद के पास। देखिए जिसको जिसको नेद्रा टीम के जैद की बल्लेबाजी पसंद आई है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस तरह से बल्लेबाजी की आज फिरोजपुरा के इस मैदान पर, सिर्फ 14 रन दूर है अपने शतक से। हो एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, फिरोजपुरा गांव के हर गली मोहल्ले नाके में एक ही नाम गूंजेगा, नेदरिया जैद। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है वाकई में काबिल तारीफ। अब तक का 11 सीजन में इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर किसी बल्लेबाज ने अगर लगाया है तो वो जैद है। पहला ही सीजन खेलने के लिए आया और पहले ही सीजन में इतिहास रचता हुआ नजर आया है। क्या बल्लेबाजी की है, 7 चौके 9 सिक्सर, वाह भाई वाह। अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच फिर एक बार अच्छा शॉट खेला है, खिलाड़ी तैनात है। ओ हो कैच लिया गया है। वो शतक पूरा नहीं होगा लेकिन यहां से दिलों को जीता है बल्लेबाज नेदरिया जैद ने। इनकी पारी रही है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, 6 ओवर का खेल जरूर खत्म हो चुका है। 32 गेंदों में 92 रन बनाए हैं जैद ने। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आ कर ले खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। अरे तुझे किसने कहा है तू मेहमान बनकर आया कर, इस ग्राउंड की तू पहचान बनकर आया कर। एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, तू इस ग्राउंड का सुल्तान बनकर आया कर। जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 92 अब तक का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर अगर किसी बल्लेबाज ने लगाया है तो वो हम शतक की आस कर रहे थे, हम शतक की उम्मीद कर रहे थे। जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, 6 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 96, जिसमें जो सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद आए थे, जिसमें केवल 4 गेंदों में 3 ही रन, 4 गेंदों का सामना किया है। अब कहीं ना कहीं उनका भी दिल बोलेगा कि जो मेरे साथी बल्लेबाज जिस तरह से जैद ने बल्लेबाजी की है, अब 12 गेंदों का खेल बचा है। इस बीच क्रॉस बैट के साथ खेला है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा कर लिया है। गेंदबाजी करने के लिए खुद कैप्टन कारी महबूब आए हैं, अमरपुरा टीम के ये कैप्टन है, और यहां से 1 रन लिया गया है। इस 1 के बाद 97 बन चुके हैं। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ, 8-8 ओवर का ये मुकाबला। इस बीच ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मिड ऑफ पे गेंद जा रही है, माजिद लाला गेंद तक आएंगे, जब तक के फील्ड करेंगे 1 ही रन लिया जाएगा। इस 1 के बाद रन संख्या 98। अब तक हम मैदान पर नेद्रा टीम कभी 4 का पाड़ा था, कभी 6 का पाड़ा था, और अभी सिंगल से टीम का स्कोर आगे जा रहा है। 98 बन चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुके, आने वाले 4 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी। इस बीच अच्छा शॉट खेला है, खिलाड़ी बस देखते ही रह जाएंगे। तू चल मैं आया, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गया। 102 यहां से बन चुके हैं। क्या शॉट खेला, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन बाहर। अगली गेंद अलोंग द कारपेट, आसिफ है तैनात डीप में, अच्छी फील्डिंग हुई है। 1 रन लिया गया। इस 1 के बाद रन संख्या 103। आसिफ इन एक्शन फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं। अब 4 गेंदों का खेल यहां से हो चुका, आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। कारी महबूब खुद कप्तान 30 रन अपने स्पेल में खर्च कर चुके हैं। ओ ये अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास था, कहीं ना कहीं वो मिड ऑफ के ऊपर से वाइड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ। इस वाइड के साथ रन संख्या 104 यहां से बन चुके हैं।
सातवीं ओवर का खेल 104 104 और 92 की पारी। दोस्तों ये लीग का 8वां मैच चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के 2 मैचेस आज खेले जाएंगे। ये कैच ड्रॉप हुआ। नेक्स्ट मैच जो होगा वो खेला जाएगा टीम टोकरिया और राजोसना के दरमियान, और उसके बाद आज की शाम का आखिरी मैच खेला जाएगा टीम मोमिन नगर और टीम मुडाना के दरमियान। सो ये चारों टीमों से गुजारिश है कि आप लोग रेडी रहें। इसके तुरंत बाद जो मैच है जिसका टॉस हम इनिंग के ब्रेक में करेंगे वो होगा टीम टोकारिया और राजोसना के बीच में। उसके बाद आज की रात का आखिरी मैच मोमिन नगर और मुडाना के बीच में खेला जाएगा। थैंक यू एंड ओवर टू यू राइट। आखिरी गेंद, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर ये जो रिवर्स स्वीप होता है ना, इसे कहा जाता है लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। डॉट बॉल, ओवर की हुई समाप्ति। 7 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 106, 1 विकेट के नुकसान पर। जो पिछला विकेट खोया वो जैद का, जिन्होंने 92 की वो पारी, 32 गेंदों में 92, बहुत ही बेहतरीन पारी। ऐसा लग रहा था जो जर्सी का कलर है ना, राजस्थान रॉयल्स की जर्सी का कलर है, और ऐसा लग रहा था कि राइट हैंडेड वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी हुई। लेकिन नेद्रा टीम जब पहली बार पहले साल और पहली बार इस सीजन में खेलने के लिए आई, काफी प्रभावित करते हुए नजर आई है। जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, अच्छी बल्लेबाजी हुई है। अब आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर, 6 गेंदों का खेल और गेंदबाजी करने के लिए अमरपुरा की टीम से आदिल। वो क्रॉस बैट के साथ ऊंची तो बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी? माजिद लाला है, लेकिन उनके सर के ऊपर से उनके कान में हाय हेलो कैसे हो, सिक्सर। सिक्सर आया। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 112, 112। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं क्या शॉट खेला, ये पूरी तरह से जगह बनाई, घुटना टेका और इस शॉट को खेला। अगली गेंद आदिल की। ये गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ओवर पिच ये गेंद थी और कहीं ना कहीं ये गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। 112 यहां से बन चुके हैं। अब जिस तरह से जैद बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 130 135 बन जाएंगे। अनाउंसमेंट फॉर नेक्स्ट मैच टॉस। टीम टोकरिया और टीम राजोसना के कैप्टन प्लीज कॉम बॉक्स के करीब आ जाएं। इनिंग्स के समाप्ति पर हम नेक्स्ट मैच का टॉस करेंगे। राजोसना और टोकरिया के कैप्टन प्लीज कॉम बॉक्स के करीब आए। थैंक यू। ओवर टू यू राज। ओहो, एक पैर पे शॉट खेला है, ये एक पैर से इस गेंद को बाउंड्री लाइन बाहर भेजा है। मोहम्मद ने सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। जब साथी जैद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो पूरी तरह से शांत थे। देखिए कैसा बैलेंस किया, इधर चला मैं उधर चला, किस तरह से बैलेंस करके शॉट को खेला 6 रनों के लिए। इस 6 के बाद 118 बन चुके, 3 गेंदों का खेल हो चुका है। आने वाले 3 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। गेंदबाजी करते हुए आदिल आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर आए अपने स्पेल का। दूसरा ओवर करते हुए टीम की तरफ से आखिरी ओवर। फिर एक बार उसी अंदाज में खेलना चाह रहे हैं। गेंद ऊंची गई है, कैच तक गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। नो मैंस लैंड में गेंद लैंड हुई, 1 रन पूरा कर लिया, दौड़कर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 के साथ रन संख्या 120, 120 1 विकेट के बाद। 120 में तो 92 जैद के हैं, 23 मोहम्मद के हैं और 3 अम्मार के हैं। 120 यहां से बन चुके हैं। नेद्रा अमरपुरा जो पिछले साल का फेयर प्ले अवार्ड किसी टीम के पास गया तो वो अमरपुरा टीम के पास गया। काफी फेयर खेलती है, डिसिप्लिन के साथ खेलती है। इस बीच फिर एक बार ये गेंद आसमान में एरोप्लेन को हाई कर कर आएंगी। देखो तुम्हारे जैसी उड़ान मैं भी ले सकती हूँ। जिस तरह से गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस 6 के बाद 126 बन चुके हैं। 126 1 विकेट के बाद। मोहम्मद क्यों सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था वो दिखाते हुए नजर आए हैं। इस सिक्सर से मोहम्मद पहुंचते हुए 29 पर और टीम पहुंचती हुई 126 पर। अब आखिरी गेंद ये पहली इनिंग की। इस बीच फिर एक बार ऊंची गई है, क्या आखिरी गेंद पर विकेट आएगा? तैनात है खिलाड़ी, खो जाओ। अब तक सीजन 11 का हाईएस्ट स्कोर है 128। 1 विकेट के बाद 8 ओवर के खेल के बाद पहली इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है।
128 बन चुके हैं, 129 का लक्ष्य रखा गया है। अब 48 गेंदों में 129 बनेंगे या नहीं, वो अगले इनिंग में जब बल्लेबाजी करने के लिए अमरपुरा की टीम आएगी तब समझेगा। चलिए टॉस के लिए जाते हैं। गुजारिश रहेगी मेरी टीम राजोसना के कैप्टन और टोकरिया के कैप्टन रेडी हैं। आइए नेक्स्ट मैच के टॉस की तरफ बढ़ेंगे। चेक। अब अगले राउंड के मुकाबले शुरू होने हैं और अगले राउंड में जो पहला मैच है वो खेला जाना है टीम राजोसना और टीम टोकरिया के दरमियान। इस मैच के टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर डीबी रियल्टी से सलीम भाई हमारे बीच में मौजूद हैं और सलीम भाई कुछ इशारा कर रहे हैं। हसन भाई, अब सलीम भाई ने बोल दिया है तो उनकी मोहब्बत में आना ही पड़ेगा। आइए हसन भाई आप आ जाइए प्लीज, टॉस को अंजाम देंगे। हसन भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हसन भाई स्टेज पर, आपके दस्ते मुबारक से ये हम टॉस को अंजाम देंगे। और मेरी गुजारिश है दोनों कैप्टन से, राजोसना के कैप्टन शाहद प्लीज आ जाइए स्टेज पर और टीम के ओनर अमन आइसक्रीम की तरफ से नईम भाई आप भी स्टेज पर आ जाइए। उनके सामने है टीम टोकरिया जिस टीम के कैप्टन है मुस्तकीम और टीम के ओनर हैं शाही फैमिली रेस्टोरेंट से मौलाना इलियास। प्लीज आप भी आ जाइए। आइए हसन भाई मिडिल में, एक टीम बाई तरफ, मिडिल में रहिए आप हसन भाई, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे। हसन जी के दस्ते मुबारक से ये टॉस होगा, एक तरफ एच है और एक तरफ टी है, आपको हेड्स या टेल्स अकॉर्डिंगली कॉल देना है। सो टोकरिया स्टार के कैप्टन यहाँ पर और राजोसना के कैप्टन दूसरी तरफ। टोकरिया स्टार के कैप्टन देंगे कॉल। हसन भाई आपको फ्लिप करना है, टेल्स इज द कॉल और ये आता हुआ हेड। सो टॉस जाता हुआ टीम राजोसना के फेवर में। डायमंड 11 राजोसना जिन्होंने पहला मैच खेला था और 122 रन बनाए थे अपने पहले ही मैच में। क्या प्लान है इस मैच को लेकर और टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय? हम इंशाल्लाह पहले बल्लेबाजी करेंगे और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह 100 प्लस मतलब 150 के आसपास हम रन बनाएंगे। एक वो टीम जो पहले ही मैच में 120 रन से ऊपर बना लेती है, उसका क्या मानना है कि ये पिच पे 8 ओवर में कितना रन बनना चाहिए? क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा 130 के आसपास का स्कोर बन गया। 150 के आसपास बन सकता है। बहुत विश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंस है, 150 के आसपास बन सकता है 8 ओवर में। सो इस मैच में टॉस जीतने के बाद क्या फैसला है आपका? बल्लेबाजी पहले बल्लेबाजी का फैसला ले रही है टीम डायमंड 11 राजोसना और सामने टोकरिया स्टार के कैप्टन है, टीम के ओनर भी हमारे साथ में मौजूद है। पहले गेंदबाजी करनी है इस बार, तैयार है टीम? इंशाअल्लाह तैयार है। इंशाअल्लाह तैयार है और उम्मीद करेंगे कि आज जिस तरह से आगाज हुआ है आपकी टीम के मैचेस का, उसी तरह अगले मैचेस में भी खेलेंगे। आपको भी आपकी टीम के लिए और अपने मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि टोकरिया स्टार के जो खिलाड़ी हैं वो स्टार की तरह चमकेंगे रात्रि में, अंधेरे में। सो ऑल द बेस्ट आपको भी, ऑल द बेस्ट आपको भी और बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। दैट्स इट फ्रॉम टॉस एरिया। टॉस जीता है डायमंड 11 राजोसना की टीम ने और लिया है पहले बल्लेबाजी का फैसला। दैट्स इट फ्रॉम हियर। लिए चलते हैं आपको लाइव मैच की तरफ। थैंक यू।
अंपायर का इशारा आता हुआ, लेट्स प्ले इज द कॉल। $129 इज द टारगेट अमरपुरा क्रिकेट क्लब के सामने। यंग स्टार नेद्रा के बल्लेबाज जैद ने 92 रन्स बनाए, जो मदीना क्रिकेट लीग के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। 32 बॉल में 92 रन की पारी खेली जैद ने, अपनी सेंचुरी से 8 रन दूर रह गए, लेकिन मलाल नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी ख्याति हासिल हुई 92 रन बनाने की। और यहां पर क्या क्या ये कैच पकड़ा गया है, जबरदस्त कैच देखने को मिलता हुआ दोस्तों। दूसरी ही गेंद पर आमिर बल्लेबाजी में है, अम्मार की है गेंदबाजी और कैच पकड़ा है अरबाज ने। एक्शन रिप्ले पर सभी की निगाहें होंगी एलईडी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं ये कैच को किस तरह से अंजाम दिया गया। काफी ऊंची थी गेंद और हवा में रहते हुए छलांग लगाते हुए बाउंड्री लाइन के बहुत करीब इस गेंद को कैच में कन्वर्ट कर लिया अरबाज ने। व्हाट अ कैच बाय अरबाज, एक्सीलेंट, लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ। अरबाज ने पकड़ा ये कैच, अम्मार के खाते में ये विकेट। ऑनफील्ड एम्पायर कोई सहारा लेना नहीं चाह रहे हैं, सेफर साइड बाउंड्री चेक करना चाह रहे हैं कि कैच लेते समय क्या पैर का कोई हिस्सा बाउंड्री लाइन पर टच हुआ है या नहीं है। थर्ड एम्पायर कंफर्म कर रहे हैं। सभी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑन फील्ड एम्पायर ने तो आउट घोषित कर दिया था, और अगर क्लियर एविडेंस नहीं रहेगा तो ऑन फील्ड जो डिसीजन है वही माना जाएगा। ये सभी नियम हम क्रिकेट में जानते ही हैं। काफी क्लोज है, जूम करते हुए उसको कंफर्म किया जा रहा है कि क्या पैर का कोई हिस्सा बाउंड्री रोप्स पर टच हुआ है या नहीं। लुक्स वेरी क्लोज इन एक्शन रिप्ले। अंपायर अभी भी कोई क्लियर एविडेंस शायद नजर नहीं आ रहा है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अंपायर सिग्नल, और अंपायर ने आउट घोषित किया। इट्स अ विकेट, विकेट नंबर 1। एलईडी पर भी आप देख सकते हैं ये स्लो मोशन एक्शन रिप्ले, बहुत क्लोज था और दूर वाले एंगल से ये विकेट का पतन। विकेट नंबर 1। बढ़ते हैं अगली गेंद की तरफ। नए बल्लेबाज माजिद आ चुके हैं, स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाजी कर रहे हैं अम्मार। आए हैं बल्लेबाज और आते ही साथ माजिद लाला। रन छोटा हो या बड़ा हो, टारगेट हो छोटा या बड़ा, लाला जब आएंगे तो उनके लिए हर एक टारगेट को अचीव करने के तरीके हैं। आते ही साथ पहली ही गेंद पर अपना तेवर दिखा दिया, अपना अंदाज दिखा दिया। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारेगा वो जो कभी लड़ा नहीं, और जीतेगा वही जो कोई भी टारगेट से कभी डरा नहीं। 129 चाहिए तो क्या हुआ, अगर पहली पारी में बने हैं तो दूसरी पारी में भी तो बन सकते हैं। विकेट गिरा पहले ही ओवर में वाइड गेंद के बाद, और उसके बाद ये दूसरी वैलिड बॉल जो इस ओवर की रही, उस पर आता हुआ ये माजिद लाला के बैट से सिक्सर। स्कोर बढ़कर पहुंचा 2 गेंदों में 7 रनों पर। अम्मार नेद्रा की गेंदबाजी, और ये लीजिए जवाब देखिए अम्मार नेद्रा का। क्या जबरदस्त बॉल है, ये ऑफ स्टंप पर गिरी और अंदर की तरफ आई, बेल्स चमकती हुई, स्टंप्स डाउन है, और माजिद लाला हताश और निराश होकर, अपने आप से मायूस होकर लौटते हुए डगआउट की तरफ। विकेट नंबर 2। 7 के स्कोर पर दूसरे बल्लेबाज ने छोड़ दिया 7।
बोल्ड के रूप में यह विकेट गिर गया। माजिद लला आउट होकर पवेलियन लौटे और अब नए बैटर डॉक्टर शाहिद पहुंचेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। 3 गेंदों में 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 129 का टारगेट है जो मदीना क्रिकेट लीग 11th एडिशन का सबसे बड़ा टारगेट। हमने इससे पहले 122 एक मर्तबा देखा, 121 एक मर्तबा देखा, 100 के आंकड़े 2 बार हमने क्रॉस होते हुए देखे, 111 एक बार देखा, 102 रन का टारगेट एक बार हमने देखा। अभी तक का यह 8वां मैच खेला जा रहा है। 4 मैचेस में 100 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है और इस मैच को भी अगर आप जोड़ दें तो 5 मैचेस में 100 के आंकड़े क्रॉस हुए हैं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन दूसरी पारी में 100 का आंकड़ा क्रॉस कर पाना, 129 रनों तक पहुंच पाने के लिए आपको हर एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक की चाहत रहेगी। 1 या 2 बल्लेबाज का बड़ी पारियों में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी रहेगा। डॉक्टर शाहिद के लिए गेंद, अम्मार एक सिक्सर जरूर आया इस ओवर में, लेकिन उसके अलावा जो गेंदें हैं वो बल्लेबाज को परेशान करती हुई। लेग बाय के जरिए ये सिंगल। स्कोर 8 पर है। लास्ट बॉल टू गो इन फर्स्ट ओवर। दोनों टीमों की अगर बात की जाए, अमरपुरा टीम के ओनर हैं भारत इंश्योरेंस की तरफ से अब्दुल्ला भाई और टीम के कैप्टन हैं कारी महबूब। ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। और टीम यंगस्टार निद्रा की अगर बात की जाए, इस टीम के ओनर हैं रोनल इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर की तरफ से जनाब अरकम भाई। और ये शॉट है, जा रहा है दर्शक दीर्घा की तरफ। बाएं हाथ के बल्लेबाज के द्वारा ये आता हुआ सिक्सर। पहला ओवर कंप्लीट हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15, 2 विकेट के नुकसान पर। सात ओवर का खेल बाकी है और 7 ओवर में 114, 114 रन की जरूरत है। ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करने आया है वो खिलाड़ी जिसने 32 बॉल में 92 रन बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैद करेंगे इस ओवर में गेंदबाजी। छोटी गेंद थी, उस गेंद को पुल कर दिया है और पावरफुल कर दिया है। डॉक्टर साहब के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। डॉक्टर शाहिद स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। अकाउंट ओपन होता हुआ डॉक्टर साहब का और टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 19 रनों पर। जीत के लिए अभी भी 110, 110 रन चाहिए 41 गेंदों में। विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक। और जब इतने बड़े टारगेट को अचीव किया जा रहा हो, बल्लेबाज के पास संभलने का, ठहरने का, गेंदों को समझने का और फिर बरसने का मौका होता ही नहीं। पहली ही गेंद से बड़े स्ट्रोक लगाने की चाहत रहती है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट बड़े स्ट्रोक की चाहत है हर एक बल्लेबाज की और आसान होता नहीं पहली ही गेंद से हर एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक्स को लगा पाना। अगर ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाती है अमरपुरा की टीम, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित हो जाएगा। डीबी रियल्टी हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। टीम के जो ओनर्स हैं उन सभी टीम ओनर्स के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अपने गांव की टीम के लिए ओनरशिप लेना, प्लेयर्स को इकट्ठा करना और उसके बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पूरी टीम को एक साथ में लेकर आना, अच्छे खेल की उम्मीद करना, जीतना, आगे बढ़ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है
जो हमारे टीम ओनर्स ने किया है, टीम के कैप्टन्स ने किया है। ये फुल टॉस का तोहफा है और इस तरह की गेंदों को ऑन साइड में लेकर जाएंगे और उसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाएंगे। बल्लेबाज डॉक्टर शाहिद के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। स्कोर बढ़कर पहुंचा 27 रनों पर। नेद्रा टीम के जो टीम के ओनर हैं रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के जनाब अरकम भाई निदारिया, और एक बार फिर से शॉट जबरदस्त है। डॉक्टर साहब के पास इस तरह की गेंदों का, इस तरह की खराब गेंदों का बेहतरीन इलाज है और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आता हुआ सिक्सर। तैतीस 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली 2 गेंदों तक अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ था डॉक्टर साहब का। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या डॉक्टर साहब संभल कर खेलने के लिए आए हैं, लेकिन जब रनों की शुरुआत हुई, वो कहते ना कि पहला रन पहली बार जब बल्लेबाज के बल्ले से निकल जाए किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, जब डॉक्टर साहब के बल्ले पर गेंद आनी शुरू हुई तो उसके बाद लगातार सभी गेंदों पर चौके और सिक्सर्स देखने को मिले। ओवर समाप्त हुआ यहां पर 2 ओवर के बाद स्कोर है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 6 ओवर में 90 रन चाहिए। हर ओवर में 15 रन का रिक्वायर्ड रन रेट नजर आ रहा है। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि 129 रन का टारगेट नॉन अचीवेबल है, उनको मैं बता दूं कि T20 क्रिकेट हो या 50-50 ओवर के क्रिकेट हो, हमने एक ही दिन में कई रिकॉर्ड्स बनते हुए और टूटते हुए देखे हैं। हाल ही में 264 और 265 का जो IPL का पंजाब वाला मुकाबला है वो हर किसी को याद है। 50-50 के 434 का आंकड़ा जो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ, वो भी हमारी जहन में है। खेल लो माविया भाई। मैदान पर खेलने का मौका इस बार थोड़ा कम मिला, मैदान के बाहर दिल को पुरसुकून करते हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ये सभी मेंबर्स हैं। मेरा दिल कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जरूर जाएगा। मतलब आखिरी ओवर में 15 रन, 18 रन, 20 रन, इस तरह का भी अगर टारगेट रहा तो ये मैच टू वॉच फॉर ऐसा कहूंगा मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी अब बल्ला शुरू हो चुका है रनों को बरसाना। आसिफ ने भी एक सिक्सर लगाया है। 3 बॉल पे 7 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ अमरपुरा के बल्लेबाज, और डॉक्टर साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं 7 बॉल में 23 रन बनाकर। नेद्रा की टीम नहीं चाहेगी कि ये बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक पाए। ओहो, इस तरह की गेंदें अगर आप करेंगे तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। फुल टॉस का तोहफा मिला और फुल टॉस की गेंदें तो ब्लैक बैरर चेक की तरह होती हैं। बल्लेबाज जितने चाहें उतने रन उस पर लिख लें, और इन बल्लेबाजों ने हर एक फुल टॉस गेंद पर 6 रन लिखा है। पहले डॉक्टर साहब को जो फुल टॉस गेंदें मिली वो सभी 6 में तब्दील हुई, और अब आसिफ के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। ये खुश्क मैदान जहां पर पहली पारी के बाद 128 बना। मुझे राज साहब की वो शायरी याद आई कि खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी अभी और है, रेत के नीचे थोड़ा सा पानी अभी और है। एक इनिंग खत्म करके इतना मत हो खुश मेरे दोस्त, अभी एक इनिंग की कहानी आनी बाकी और है। और ये लीजिए, यहां पर नजर लगती हुई यॉर्क लेंथ पर गेंद थी और कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। गेंद सीधा स्टंप्स को ले उड़ी और नेद्रा टीम के लिए यह बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई। विकेट नंबर 3 का पतन। आसिफ हुए आउट 45 रन के टीम के योग पर। नए बल्लेबाज अब कारी महबूब टीम के कैप्टन पहुंच रहे हैं मैदान के दरमियान। आसिफ आउट हुए वहां पर। सिक्सर लगाने के बाद अगली गेंद वापसी की गई गेंदबाज मोहम्मद के द्वारा। 3 बॉल में 6 रन मोहम्मद ने इस ओवर में दिए हैं। और मोहम्मद की अच्छी बात यह है कि
जैसे ही एक खराब गेंद गई, फुल टॉस गेंद जैसे ही गई, उसके बाद अगली गेंद पर बहुत बेहतरीन वापसी की। देखिए गलतियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन गलतियों से वापस लौटना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियों में सुधार करना बहुत जरूरी है। पैंतालीस पर 3। कैप्टन स्ट्राइकिंग एंड पर, कारी महबूब डॉट रहती हुई ये गेंद। स्कोर 45 पर है। नेद्रा और अमरपुरा के दरमियान का यह मुकाबला, और इस बार हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेना मुनासिब समझा कारी महबूब ने, टीम के कैप्टन ने, और इस 1 रन की मदद से स्कोर को 46 पर पहुंचाया। जब 128 बना नेद्रा टीम के द्वारा, जो कि मदीना क्रिकेट लीग के इस एडिशन का सबसे बड़ा स्कोर है एक पारी में। डॉक्टर साहब के बल्ले से ये खेला गया स्ट्रोक ऑन साइड में, 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 3 ओवर मुकम्मल हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल बाकी है और 5 ओवर में 82 रन्स और चाहिए। 30 बॉल 82 रन की जरूरत। बढ़ते हैं अगली ओवर की तरफ, और यहां पर तो ये कैच ड्रॉप हो गया। बॉलर और कीपर दोनों ही पहुंचे थे उस गेंद के नीचे। अंतिम समय में कीपर ने उस कैच को पकड़ना बेहतर समझा, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए और कैच ड्रॉप हो गया। यहां पर लाइफलाइन मिलती हुई डॉक्टर साहब को। डॉक्टर शाहिद स्ट्राइकिंग एंड पर 9 बॉल पे 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अम्मार हैं गेंदबाजी में, और ये शॉट देखिए, मुझे लग रहा है आज के दिन का ये सबसे लंबा सिक्सर है। 100 मीटर से ज्यादा लंबा सिक्सर आता हुआ है डॉक्टर साहब के बल्ले से। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, ये आता हुआ सिक्सर डॉक्टर शाहिद के बैट से ये सिक्सर है। एक्शन रिप्ले देखते हैं इस शॉट का। ये देखिए किस तरह से खेला गया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया गया और स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर ये सिक्सर। डॉक्टर शाहिद 10 बॉल में 30 रन बना चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा है 53 रनों पर। अभी भी जीत के लिए 76 रन चाहिए, 76 रन्स। आने वाली 28 गेंदें बाकी हैं। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद है, पिच से भी बाहर शायद गिरी है और उसके चलते नो बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। जो क्रीज है उसके बाहर ये गेंद पिच हुई, नो बॉल, और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। इशारा आता हुआ अंपायर का फ्री हिट का। फ्री हिट की डिलीवरी, कनेक्शन नहीं हो पाया फ्री हिट गेंद पर। केवल 1 ही रन मिल पाएगा। डॉक्टर शाहिद का स्ट्राइकिंग एंड पर रहना, जितना ज्यादा डॉक्टर शाहिद स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे उतना क्लोज ये मैच जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कारी महबूब टीम के कैप्टन स्ट्राइकिंग एंड पर। स्लोवर डिलीवरी, कौन साइड में मोड़ा है, केवल 1 रन। टीम नेद्रा वुड नॉट माइंड दीज सिंगल्स। अगर चौके सिक्सर्स को कंट्रोल में रख पाते हैं तो ये सिंगल बहुत ज्यादा इस मैच की तबीयत पर फर्क नहीं डाल पाएगा। 56 रन
2 बॉल्स टू गो। चौथे ओवर की ये अगली 2 गेंदें आनी शेष। अच्छी बॉल, डॉट रहते हुए ये गेंद। 56 है स्कोर। 25 बॉल बाकी है और 25 बॉल पे 73 रन चाहिए। तकरीबन 300 का स्ट्राइक रेट हर गेंद पर लाना होगा। हर गेंद पर 3 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। सिंगल के साथ ये ओवर भी समाप्त हो गया। 4 ओवर मुकम्मल हुए और 4 ओवर के बाद स्कोर है 57 और ये समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। एक यंग टैलेंट मोमिन समाज का वोटिंग में इन्होंने अपना नाम डलवाया है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मदीना क्रिकेट लीग में इनका नाम आ गया। 18 साल 18.5 साल की इनकी उम्र है और नेत्रा का ये खिलाड़ी यूसुफ इस समय गेंदबाजी करता हुआ यंग टैलेंट हमारे जो समाज का है, जो मोमिन समाज का है, वो हमें देखने को मिल रहा है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस युवा खिलाड़ी को चुना गया गेंदबाजी के लिए। और सामने हैं डॉक्टर शाहिद। मौका बना दिया था यूसुफ ने, कैच वहां पर ड्रॉप हो गया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। ये इशारा आता हुआ 4 रन का। डॉक्टर शाहिद के बैट से आता हुआ ये चौका। यूसुफ ने तो अपना काम कर दिया था, अपनी जाल में फंसा दिया था डॉक्टर शाहिद को और मौका बना दिया था एक विकेट का, जो मौका हाथों से छूटा और गेंद तब्दील हुई 4 रन में। स्कोर बढ़कर पहुंचा 62 रनों पर। 23 गेंदों में 67 चाहिए, 62 बने हैं 25 बॉल में और 23 बॉल में 67 की जरूरत है। और ये छोटी गेंद है, पिछली गेंद भी शॉर्ट पिच थी, इस बार भी शॉर्ट पिच है। इस बार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और पहले से तैयार थे इस तरह की गेंद के लिए डॉक्टर शाहिद। वहां पर गेंद को मोड़ दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के बाद अगली गेंद पर आता हुआ ये सिक्सर, डीबी रियल्टी सिक्सर, द नेक्स्ट लेवल सिक्सर। डीबी रियल्टी द नेक्स्ट लेवल। सलीम भाई हमारे टाइटल स्पॉन्सर। 16 बॉल में 42 बनाए हैं डॉक्टर शाहिद ने। और फिर से क्या ये मौका है? जी हां, लेकिन ये मौका भी हाथों से निकल गया। 2 मौके हाथों से छूट गए इस ओवर में। अब यूसुफ करें भी तो क्या करें। एक युवा गेंदबाज ने अपनी पहली 3 गेंदों में 2 मौके बना दिए एक बड़े बल्लेबाज का विकेट लेने का, लेकिन दोनों ही मर्तबा खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया। आपकी गेंदबाजी बेहतर तभी हो पाएगी जब आपके फील्डर्स आपका सपोर्ट करेंगे। फील्डर्स का सपोर्ट नजर नहीं आता यूसुफ के लिए। इस समय 2 जीवनदान, 2 लाइफलाइन डॉक्टर साहब को मिली हैं। 70 रन टीम का स्कोर है।
21 बॉल में 59 रन और बनाना बाकी है। ये तो खराब गेंद है। इस तरह की गेंदों पर हश्र यही होगा। वो तो किस्मत ने साथ दिया कि कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, वरना 6 में भी तब्दील हो जाती है गेंद। यूसुफ खुरजिया गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 17 रन आ चुके हैं। स्कोर बढ़कर 74 रनों पर पहुंचा है। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, कई मर्तबा कहते हैं ना कि आपके एक्सपेरिमेंट ज्यादातर मौके पर फेल हो जाते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट था एक युवा गेंदबाज को बुलाने का, शायद वो सफल नहीं हो रहा होगा। लेकिन तारीफ करूंगा मैं नेद्रा के कैप्टन की। यंग स्टार टीम का भी नाम है, तो युवा खिलाड़ियों को मौका देना है। ऐसे मौके ही युवा खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस और ऊपर लेकर जाते हैं। ये अच्छी वापसी है यूसुफ की। बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद पर। लगा है शायद हल्का सा, जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन अंपायर ने कंफर्म किया कि हल्का सा निक लगा है उस गेंद पर बल्ले का। बल्ले से आता हुआ ये 1 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 76 रनों पर। लास्ट बॉल टू गो। कारी महबूब को भी चाहिए कि कैप्टन की पारी वहां पर दिखाएं। कुछ बड़े शॉट कारी महबूब के बल्ले से अगर आ जाते हैं तो मैच और बेहतर होगा अमरपुरा के लिए। ये लीजिए, यूसुफ ने बता दिया अपना जलवा। पहले थोड़े से परेशान थे जब कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, अब अपने बलबूते पर यह विकेट लिया है। यॉर्क लेंथ पर गेंद को डिलीवर किया और कैप्टन कारी महबूब का यहां पर विकेट लेते हुए यूसुफ। ओवर समाप्त हुए यहां पर 5, और 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 76 रन। 3 ओवर का खेल बाकी है। 18 बॉल में चाहिए 53 रन। अठारह गेंदें बाकी हैं और 18 बॉल में 53 रन चाहिए। नए बल्लेबाज आसिफ जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, स्ट्राइक पर हैं डॉक्टर शाहिद। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के 2 मुकाबले आज खेले जाने हैं। टीम राजोसना और टीम टोकारिया। टॉस ऑलरेडी हुआ है नेक्स्ट मैच का। गुजारिश है दोनों टीमों से कि आप अपने मैच के लिए रेडी रहिए। 18 बॉल में 53 की जरूरत, और यॉर्क लेंथ पर यह गेंद के साथ शुरुआत होती हुई मोहम्मद के इस ओवर की डॉट बॉल के साथ। 17 बॉल में 53 चाहिए। हर एक गेंद पर रनों की जरूरत है, आवश्यकता है। 17 बॉल 53 रन, 19 रन का रिक्वायर्ड रन रेट है। ये लेग स्टंप के बाहर है शायद, जी हां, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। एक्स्ट्रा रन इस वाइड के रूप में नेद्रा टीम के ओनर जनाब अरकम भाई नेदारिया, रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स, और अमरपुरा टीम के ओनर भारत इंश्योरेंस की तरफ से जनाब अब्दुल्ला। फोर्टी 49 के स्कोर पर डॉक्टर साहब हैं, और ये विकेट गिरता हुआ 49 के स्कोर पर आउट होते हुए हाफ सेंचुरी से 1 रन दूर रह गए डॉक्टर शाहिद। 21 बॉल्स में 49 रन्स बनाकर कैच आउट होते हुए वहां पर डॉक्टर शाहिद।
हम्माद आए हैं अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। समय का भी ध्यान रखना है, 40 मिनट का वक्त दिया गया है हर एक इनिंग को मुकम्मल करने के लिए। 8 ओवर्स आपके 40 मिनट में मुकम्मल हो, ऐसे में गेंदबाजी टीम फील्डर्स को तो सपोर्ट करना ही है, नए बल्लेबाज को भी थोड़ा सपोर्ट करना है। जब भी कोई विकेट गिरे तुरंत आप डगआउट से निकल जाएं और 30 यार्ड के सर्कल पर एक दूसरे को क्रॉस करें। 16 गेंदें बाकी हैं और 16 बॉल में 52 रन चाहिए। ये शॉट अच्छा है, नए बल्लेबाज आए और आते ही साथ गैप में खेला इस गेंद को। चौके से आगाज करते हुए मोहम्मद गेंदबाजी में है, हम्माद बल्लेबाज है, माफ कीजिएगा। सो हम्माद के बल्ले से आता हुआ ये चौका, इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है 81 रन्स पर। मोहम्मद ने पिछले ओवर में भी सिर्फ 8 रन दिया था और एक विकेट लेने में कामयाब रहे थे। इस ओवर में भी अगर आप देखें तो अब तक 5 रन देकर एक विकेट ऑलरेडी ले लिया है मोहम्मद ने। अच्छा कंट्रोल है, अच्छी पेस है इनकी गेंदबाजी में। ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया, एक्स्ट्रा में 1 रन का और इजाफा। अपनी 10 गेंदों में 14 रन देकर 2 विकेट्स लिए हैं मोहम्मद ने। एक और तेज रफ्तार से फेंकी गई गेंद, कोई जवाब नहीं है बल्लेबाज के पास इनकी गेंदों का। अगर आप मदीना क्रिकेट लीग के इस एडिशन में टॉप गेंदबाजों को चुने उनकी स्पीड के अनुसार, उनकी रफ्तार के अनुसार, तो आप मोहम्मद को हमेशा टॉप 3 में पाएंगे। गेंदबाजी करते हुए इस समय मोहम्मद 1.5 ओवर्स का इनका अब तक का जो गेंदबाजी का स्पेल रहा है उसमें केवल 14 रन और आखिरी बॉल भी डॉट रही। लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त किया। केवल 6 रन देकर ये ओवर कंप्लीट किया। इससे पहले एक ओवर में केवल 8 रन दिया था मोहम्मद ने। 2 ओवर का स्पेल जिसमें 14 रन देकर 2 विकेट्स हासिल किए मोहम्मद ने। ओवर समाप्त हुए 6 ओवर के बाद स्कोर है 82, 5 विकेट के नुकसान पर। उनकी गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी में थे। 12 पे 47 और अब धीरे धीरे इस मैच में अपनी गिरफ्त को मजबूत करती जा रही है यंगस्टार नेद्रा की टीम। 11 बॉल 47, ये इस समय इक्वेशन है। उसमें एक गेंद और कम कर दें आप, हल्की फुल्की अपील जरूर है विकेट के पीछे से, लेकिन कोई खास असर अंपायर पर नजर नहीं आया। यह शॉट अच्छा है, हाफ ब्लेड से खेला गया यह शॉट है, ऑन साइड में मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ गेंद जाएगी और यह आएगा आसिफ के बल्ले से सिक्सर। 9 बॉल में अब 41 चाहिए, 9 गेंदों में 7 सिक्सर्स चाहिए, क्योंकि अब सिक्सर्स आर द ओनली ऑप्शंस दे आर लेफ्ट विथ टीम अमरपुरा। एक और डॉट गेंद। अगली दोनों टीमों से गुजारिश है कि आप लोग रेडी रहें। टीम राजोसना और टीम टोकारिया सेकेंड राउंड के मुकाबले शुरू होंगे इस मैच की समाप्ति के बाद। एक और गेंद डॉट। 5 गेंदें इस ओवर की हुई जिसमें 4 बॉल डॉट है और 1 बॉल पर सिक्सर आया है। लास्ट बॉल टू गो।
7 बॉल में 41 की जरूरत और ये आखिरी गेंद पर मौका है। यूसुफ वहां पर मौजूद हैं, यंग प्लेयर यूसुफ, और कैच उनके हाथों में जाकर सिमटता हुआ। 7 ओवर मुकम्मल हो गए और 7 ओवर्स के बाद स्कोर है 88। अब 6 बॉल बाकी है और 6 बॉल पे चाहिए 41। Six balls and 41 to win. Yusuf is the bowler in this over. And just won this time by Hamad. पांच बॉल 40 की जरूरत। कुछ समय तक लड़ाई लड़ते हुए नजर आए थे डॉक्टर शाहिद। 49 रन्स डॉक्टर शाहिद ने बनाए अमरपुरा टीम के लिए, और उनके अलावा बाकी सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट्स में ही नजर आए। यूसुफ पिछले ओवर में एक विकेट लेने में कामयाब रहे थे। एक चीज तो है कि यूसुफ की गेंदबाजी में कई मर्तबा मौके बनते हैं। पिछले ओवर में भी हमने देखा जब यूसुफ गेंदबाजी कर रहे थे, 3 बार गेंद हवा में गई थी, केवल एक बार एक विकेट आया बोल्ड के रूप में, और बाकी जो गेंदें हवा में रही थी वो कैच ड्रॉप हुए थे। और फिर से गेंद हवा में, कि गेंदबाजी एक अलग शैली की है। और इस ओवर में भी 4 में से 2 बार गेंदें काफी ऊंची हवा में रही, मौके बने लेकिन नो मैंस लैंड में ही गेंद गिरी। हमारे स्पॉन्सर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कुछ वेल विशर्स जो हैं वो भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जनाब सलीम भाई डीबी रियल्टी से, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सलीम भाई के साथ बशीर भाई, हसन भाई, ये सभी खास मेहमान, जो मेहमान भी हैं और मेजबान भी हैं, क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर के नाते हमारे मेहमान और फिरोजपुरा के निवासी हैं, तो मेहमान और मेजबान दोनों। विकेट मिला आखिरी गेंद पर और इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ। बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को जीता टीम नेद्रा ने। मैन ऑफ द मैच